हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पैशन फॉर केयर। स्क्रीन के पीछे आज आप लोग को दिख रहा होगा जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ब्लड टर्मिनोलॉजी। तो ब्लड टर्मिनोलॉजी यानी रिलेटेड टू ब्लड से आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो जनरली केस में आप लोग हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हो, अपने स्टडी के दौरान यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके से इसका यूज़ होता है। ठीक है, प्रीफिक्स यानी आपको जो भी वर्ड लिखा होगा उसके पहले लिखा होगा ब्लड का टर्म, जैसे आपको हेमा हो गया या फिर हीमो हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग सफिक्स की बात करें तो सफिक्स में जो हमारा यूज़ होता है वो है हमारा ईमिया, यानी वर्ड के बाद वो हमारा ईमिया वर्ड लिखा रहेगा। मतलब ईमिया की बात करें, हीमा की बात करें या फिर आपका हीमो की बात करें, ये सारे के सारे टर्म अगर किसी वर्ड के साथ हैं, ठीक है, किसी वर्ड के साथ लगे हुए हैं, मतलब वो किससे रिलेटेड है, आपका ब्लड से रिलेटेड है। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग पहले प्रीफिक्स का देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हेमाटोलॉजी। हम लोग जान रहे हैं हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसके सफिक्स में क्या लगा हुआ है, हेमा वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, और लॉजी का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं टू स्टडी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर। और भी अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हेमाटोमा। ठीक है, अब हेमाटोमा ये आपको टर्म मिलेगा जब आपका ब्रेन इंजरी होता है। ठीक है, जो एक्सीडेंटल होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, उसमें आपको हेमाटोमा का केस देखने को मिलता है। तो हेमा वर्ड फिर से आ रहा है, और हेमा का मतलब हम लोग जान रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, आपका ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्लोटेड ब्लड दैट फॉर्म्स इन एन ऑर्गन और बॉडी स्पेस, जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है सबड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, जो कि आपको मेनिंजेस लेयर में आपका होता है। तो सबड्यूरल हेमाटोमा मतलब रिलेटेड टू ब्लड, यानी ब्लड क्लोटेड हो जाएगा आपके किसी ऑर्गन में या फिर आपके किसी बॉडी स्पेस में। ठीक है, और ये आपको कुछ जनरल साइन सिम्टम में भी ब्लड के टर्म को यूज़ किया जाता है, जैसे आपका हीमोपेप्टिस, कफिंग विद ब्लड। ठीक है, अगर कफ के साथ ब्लड आ रहा है तो आपको इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि आपको किस केस में देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, कफिंग विथ ब्लड। तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हीमोपेप्टिस। ठीक है, उसके अलावा हेमेटेइमेसिस। ठीक है, दो वर्ड आपको इसमें एक्चुअली पहले से पता होगा। इमेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, वोमिटिंग, और हेमा वर्ड लगा हुआ मतलब रिलेटेड टू ब्लड। तो यहाँ पे हो गया वोमिटिंग विथ ब्लड। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, ये भी आपको साइन एंड सिम्टम में यूज़ होता है, मेनली किडनी के डिसऑर्डर में, जैसे हेमेचूरिया आपने पहले से भी सुना होगा। तो यहाँ भी आपका क्या दिख रहा है, हेमा वर्ड किससे रिलेटेड हो गया, आपका ब्लड से हो गया। ठीक है, यूरिया वर्ड आपका यूरिन से रिलेटेड हो गया, ब्लड इन यूरिन, जो कि आपको किडनी के डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ हेमरेज में भी आप लोग देख रहे हो HEMO, ये किससे रिलेटेड हो गया, आपका ब्लड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, हेमरेज यानी ऑन गोइंग ब्लीडिंग, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है कि अगर ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ब्लड का वो क्लोज सिस्टम है। ठीक है, तो ब्लड वेसल से बाहर आती है, अगर इंटरनली बाहर आती है तो इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं, और एक्सटर्नली अगर आपको दिखेगा तो उसको हम लोग एक्सटर्नल हेमरेज भी बोल सकते हैं। इंटरनल हेमरेज और एक्सटर्नल हेमरेज ये आपको सेपरेट आगे पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सफिक्स की। सफिक्स का मतलब वर्ड के बाद ये लिखा होगा, जैसे यहाँ पे एनीमिया लिखा हुआ है, एनीमिया। ठीक है, ये मतलब लैक ऑफ ब्लड, इसके बारे में आप लोग पहले से बहुत टाइम जानते होंगे। एनीमिया का मतलब लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी या फिर आयरन की कमी या फिर आप हीमोग्लोबिन की कमी भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म दिया हुआ है हाइपोक्सीमिया। ठीक है, हाइपोक्सीमिया, हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, और ईमिया वर्ड किससे रिलेटेड हो गया, आपका ब्लड से, और OX यहाँ पे रिलेटेड है आपका ऑक्सीजन से। तो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, तो हाइपोक्सीमिया 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइपो, ऑक्स और आपका ईमिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें तो हाइपो एल्बुमिनिया। ठीक है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, हाइपो का मतलब कम, एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो ब्लड में पाया जाता है, और इमिया वर्ड किससे रिलेटेड हो गया, आपका ब्लड से। तो लो लेवल ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन इन योर ब्लड। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे मिनरल्स का भी केस आएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ हाइपोकैल्सीमिया, मतलब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, हाइपोवोलेमिया, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना, या फिर द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, जो कि प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90% क्या होता है, हमारा वाटर होता है, तो वो अगर लो होता है तो वो केस कहलाएगा हमारा हाइपोवोलेमिया। ठीक है, इसमें आपको शॉक के भी कंडीशन में पेशेंट चला जाता है। और लास्ट आपका दिया हुआ है हाइपरग्लाइसेमिया। बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे, मैंने कुछ ही वर्ड सैंपल के तौर पे उठाए हैं। तो ईमिया वर्ड
जैसे यहाँ पे हाइपर, हाइपर का मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिया रिलेटेड टू ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब शुगर, ईमिया वर्ड लगा हुआ है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हाई ब्लड शुगर। सबको पता है हाई ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज 3 चीज़ें देखी। फर्स्ट हो गया प्रीफिक्स में हम लोग 2 तरह का यूज़ कर रहे हैं ब्लड के लिए। फर्स्ट हो गया आपका हेमा और सेकेंड हो गया आपका हीमो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और सेकेंड में अगर हम लोग सफिक्स की बात करें, मतलब पहले वर्ड लिखा रहेगा और उसके आगे में आपको ईमिया वर्ड लगा रहेगा, मतलब रिलेटेड टू ब्लड या ब्लड के डिसऑर्डर्स या फिर आपको साइन एंड सिम्टम कुछ भी वो हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।